आप सब ने श्री कृष्णा के बारे में ये ज़रूर सुना होगा। श्री कृष्णा पूर्ण है और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। पर क्यों? एंड अगर बनाया है तो इतना इम्परफेक्ट क्यों? कोई अमीर पैदा होता है, यानी पैदा होते ही किसी के पास सब कुछ होता है, और दूसरी तरफ कोई गरीब पैदा होता है, यानी कोई सुख सुविधा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्यों भगवान इतने इम्पार्शियल है? या इस सब में क्या भगवान की सच में गलती है? क्या कोई और भी फैक्टर है जो ये सब भी कंट्रोल करता है? चलो इसे शुरुआत से समझते हैं। ब्रह्मांड आता कहाँ से है? तो इसकी शुरुआत होती है महाविष्णु से। ये बहुत वेगली बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली में महाविष्णु के ऊपर भी काफ़ी तत्व आते हैं, बट अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि महाविष्णु के हर एक बॉडीली पोर से यूनिवर्सेस निकलते रहते हैं। आई रिपीट, नॉट अ यूनिवर्स बट यूनिवर्सेस, यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस, जिन्हें असंख्य बताया जाता है। अब हम देखेंगे एक यूनिवर्स में क्या होता है, या फिर उससे पहले एग्जैक्टली श्लोक बता देता हूँ मैंने कहाँ से लिया है एंड उसका मीनिंग क्या है। तो महाविष्णु जी वाली बात ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छे से दी गई है, विच इज अध्याय 5 श्लोक 48। श्लोक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इसका अर्थ है जिनके यानी महाविष्णु के एक सांस लेने के समय का सहारा लेकर उनके शरीर के रोमों यानी पोर से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मांड के स्वामी यानी ब्रह्मा जीवित रहते हैं। वो महाविष्णु जिन गोविंद के एक अंश के भी अंश हैं। मैंने कहा था ना, ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि महाविष्णु के ऊपर के भी कुछ तत्व होते हैं, तो ये उनमें से एक है, जिसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली गोविंद यानी श्री कृष्ण है। तो लास्ट में ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, तो हम एक यूनिवर्स लेने वाले थे, तो बेसिकली एक यूनिवर्स में क्या क्या आता है हम यहाँ पे देखेंगे। तो पुराणों और वैदिक शास्त्रों में 14 भुवनों यानी लोक या फिर डायमेंशंस का वर्णन मिलता है। इसका एग्जैक्ट वर्णन एग्जैक्टली श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 अध्याय 5 श्लोक नंबर 40 और 41 में मिलता है। श्लोक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। भगवान के पैरों से भूलोक, नाभि नेवल से भूलोका, और हृदय से स्वरलोका, छाती चेस्ट से महालोका, गले से जनलोका, दोनों स्थानों से तपलोका, और सर यानी हेड से सत्यलोका की रचना होती है। तो 14 भुवनों के नाम क्या क्या है? इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 7 ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर के लोक, और 7 अधोलोका नीचे के लोक। तो पहले बात करते हैं ऊर्ध्वलोका की यानी अपर वर्ल्ड्स की। ये पृथ्वी से ऊपर के लोक है, यानी सबसे पहले आता है सत्यलोक, ब्रह्मलोक, सबसे ऊपर का लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर आता है तपालोक जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। फिर आता है जनलोका जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार रहते हैं। फिर आता है महारलोका, महान ऋषियों और सिद्धों का निवास। फिर आता है स्वरलोक यानी स्वर्ग, इंद्र और देवताओं का लोक। फिर आता है भुवरलोका, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो स्थान है यानी अंतरिक्ष। फिर आता है भूरलोका यानी हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। अब बात करते हैं अधोलोका की यानी लोअर वर्ल्ड्स। ये पृथ्वी के नीचे स्थित है, इन्हें पाताल भी कहा जाता है। सबसे पहला आता है अतला जहाँ बला यानी माया का पुत्र राज करता है। विताला जहाँ भगवान शिव का एक रूप हतक रहता है। फिर आता है सुतला जहाँ भक्तराज बाली का निवास है। फिर आता है तलातल, माया दानव का लोक। महातला अनंत फन वाले सांपों का निवास। फिर रसातल, दैत्य और दानवों का स्थान। फिर आता है पताल, सबसे नीचे वाला लोक जहाँ वासुकी और अन्य नाग रहते हैं। हाँ, तो ये सब लोक जो है ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये समझो कि हमारी पृथ्वी जिस लोक में एग्जिस्ट करती है यानी भूलोक में, यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं यानी स्पीसीज है। बाकी लोकों में तो चलो असंख्य होगी, बट सिर्फ पृथ्वी पर ही 84 लाख एग्जिस्ट करती है। पर इतना कुछ बनाने की आवश्यकता क्या है? क्यों इतना कुछ बनाया भगवान ने? मल्टीपल यूनिवर्सेस, एंड हर एक यूनिवर्सेस में 14 लोक, एंड हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 सर नहीं होते। हमारे ब्रह्मा के 4 सर है। ऐसा बोला गया है कि कुछ ब्रह्मा के तो लाखों सर भी होते हैं, और ये सर डिफाइन करते हैं कि उनके ब्रह्मांड का साइज क्या है। तो मन में आता है कि इतना ओवरलोड क्यों? आखिर भगवान कृष्णा ने इसे इतना विस्तार क्यों दिया? एक पृथ्वी बना देते बस, उतना तो बहुत होता ना। तो क्या भगवान बोर हो गए थे, या उन्होंने सोचा कि एक संसार बनाते हैं और उसमें सबको परेशान करेंगे इक्वली? इज दैट सो? वेल, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण या पर्पस शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहला है जीव की स्वतंत्रता यानी फ्री विल, उसका सम्मान।
भगवान कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम वहाँ हो सकता है जहाँ आज़ादी हो। हम सब जीव उनके अंश हैं। कुछ जीव भगवान के साथ उनके धाम यानी वैकुंठ या गोलोका में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद स्वतंत्रता होकर मालिक एंजॉयर बनना चाहते हैं। अगर सिर्फ एक पृथ्वी होती तो सबको एक ही तरह से रहना पड़ता। भगवान ने 14 भुवन इसलिए बनाए ताकि हर जीव को उसकी इच्छा या डिज़ायर के अनुसार जगह मिल सके। जिसे सिर्फ सुख और भोग चाहिए उसके लिए स्वर्ग, जिसे ज्ञान और तपस्या चाहिए उसके लिए महारलोक या तपालोक, जिसे तमस या भोग में डूबना है उसके लिए लोअर प्लैनेट्स यानी पताल। नंबर 2, कर्म और न्याय, द लॉ ऑफ जस्टिस। अगर सिर्फ एक पृथ्वी होती तो एक बहुत बड़ा कर्म का सिस्टम नहीं बन पाता। 14 भुवन एक ग्रेडिंग सिस्टम की तरह है। जैसे एक स्कूल में नर्सरी से लेकर PhD तक की क्लासेस होती हैं, वैसे ही ये लोक हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना के लेवल के हिसाब से हमारे कर्मों का फल को पूरी तरह भोगने के लिए अलग अलग वातावरण एनवायरनमेंट्स की ज़रूरत होती है। एंड इसी सेम कर्मों के सिद्धांत में हमें अपने पहले प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, यानी क्यों अमीर या गरीब पैदा होता है, आपको कौन से पेरेंट्स मिलेंगे या आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, वो कर्म निर्धारित करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग पैदा भले ही बहुत बड़े घर में हो, भले ही बड़े घर में पैदा ना हो, पर वो कर्म करके अपनी किस्मत बदलते हैं या पलटते हैं। इसलिए इट्स नॉट कंपलसरी कि जो अमीर पैदा हुआ है वो हमेशा अमीर रहेगा एंड जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। तीसरा कारण है कृष्णा की लीला यानी द डिवाइन प्ले। भगवान को आत्मा राम कहा जाता है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो सृष्टि करते हैं अपनी लीला के लिए, या हम जैसे लोगों को अपने पास वापस बुलाने के लिए और दिखाने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है या एक बच्चा खेलता है, वो इसलिए नहीं करता कि उसकी कोई मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक खुशी या आनंद है। ये इतना बड़ा विस्तार उनकी अनंत शक्ति, इन्फिनाइट ऑपुलेंस को दिखाता है। अब अल्टीमेट पर्पस आखिर है क्या? इतने सारे लोग बनाने का असली मकसद हमें फंसाना नहीं है, बल्कि हमें वापस बुलाना है। कैसे? एक्सपीरियंस से। जब हम इन अलग अलग लोकों में भटकते हैं तब हमें एहसास होता है कि किसी भी लोक में, चाहे वो स्वर्ग हो या पाताल, परमानेंट सुख नहीं है। तो एक्सपीरियंस के बाद क्या होता है? इसके बाद होता है रियलाइजेशन। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मलोक से लेकर सबसे नीचे के लोक तक सब जगह दुख है और वहाँ से वापस आना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अब इसका गोल क्या है? ये पूरी सृष्टि एक ट्रेनिंग ग्राउंड या हॉस्पिटल की तरह है। इसका मकसद है कि जीव थक हार कर, सीख कर और ये समझ कर कि असली खुशी तो कृष्णा के साथ है, वापस घर यानी गोलोका जाने में है। इफ़ वी समराइज एवरीथिंग, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं यानी डिज़ायर्स कॉम्प्लेक्स है। भगवान ने हमारी हर एक जिद और इच्छा को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी मल्टी डायमेंशनल लैब बनाई है। तो मैं आशा करता हूँ इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई हो। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।